हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर शुरू से ही हम चीजों के साथ जुड़ते हैं, शुरू से हम समझते हैं हर एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक आगे जुड़ा होता है, तभी हमको जो है आगे समझ में आता है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें हमारे पास कहाँ से क्या आ रहा है। इसको हमने 3 सेक्टरों में बांट दिया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में आप समझेंगे। अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो यहां ध्यान रखेंगे प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर आधारित है। किस पर है भाई? पर निर्भर है, या आप कह सकते हैं आधारित है। ठीक है ना। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो है किस पर, पर्यावरण पर निर्भर है, पर्यावरण पर आधारित है। ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ध्यान से बात को सुनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये, इसके अंतर्गत आपकी आती है कृषि, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है खनन, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका वानिकी वन, ठीक है, ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप याद रखेंगे मत्स्य पालन, उसके बाद मुर्गी पालन। ठीक है, ये मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सबका सब किसके अंतर्गत आता है? आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कृषि हो गया, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी, और एक आप पशुपालन भी याद रखें। ठीक है, तो ये सबका सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सबका सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझेंगे। देखो, एक बात आपने डिफरेंस भी समझना है। जब मैं आपको तीनों क्षेत्र पढ़ाऊंगा तो हम बताएंगे कि इनको आप कैसे लगा सकते हैं आइडियल की कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा। कई बार पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। उसके बाद इसलिए जैसे कृषि, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, जितने भी ये इस प्रकार के क्षेत्र हैं जो हम कृषि नीचे से धरती से उत्पादित कर रहे हैं, वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आप यहां से याद रखना है कि इसमें लगे लोग या इसमें संलग्न, इसमें लगे लोग, यानी कि भारत में जीडीपी के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो ये ध्यान रखना, पेपर में कई बार यहां से प्रश्न आता है, रेड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, तो यहां से आप ये ध्यान रखिए। तो रेड कॉलर वर्कर्स जो है वो, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग लगे रहते हैं उनको रेड कॉलर जॉब या रेड कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला महत्वपूर्ण चीज और है एक, अगर हम भारत की जीडीपी में, ठीक है, इसका अगर योगदान बात करें, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो सबसे पहले तो ये ज्यादा था। पहले प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ही सबसे ज्यादा था शुरुआत में। लेकिन अब अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे 16 से लगभग 18% तक जो है भारत की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 16 से 18% है भारत की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आया, प्राथमिक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है और कृषि, खनन, ये सब इसके अंतर्गत जो है आता है। अब बात करते हैं हम द्वितीय क्षेत्र, यानी कि दूसरा क्षेत्र। ठीक है ना, द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, सेकेंडरी जो हमारा क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सेकेंडरी क्षेत्र को अगर आपने समझना है तो आप ये ध्यान रखेंगे, लिख सकते हैं आप, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को या उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग, देखो ध्यान से, यानी कि जो आपने यहां से उत्पादित किया, जैसे आपने खनन करके जो है
लोहे वाली मिट्टी निकाली या पत्थर निकाला या टिन निकाला, अब आप उसको जो है किसी वस्तु के में जो है क्या कर रहे हैं, ढाल रहे हैं। या दूसरा आप यहां से याद रखें, विनिर्माण क्षेत्र। क्या? विनिर्माण क्षेत्र। तो ये सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है विनिर्माण क्षेत्र। यानी कि जब आप कुछ बना रहे हैं, जैसे आपने एक जो है चप्पल बनाने की मशीन लगाई है, या लोहे से चौखट बनाने की मशीन लगाई है, या बल्ब बनाने की आपने मशीन लगाई है, तो आप पहले कच्चा माल लेकर आएंगे जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप उस मशीन के द्वारा विनिर्माण कर या हाथ से हस्त उपकरणों से, तो आप उसको क्या करेंगे, वस्तु में ढाल देंगे, और इसी को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र से आप समझ जाएंगे, जैसे हम बात करें लौह इस्पात, हमने बहुत सारे पढ़े थे भारत में, लौह इस्पात उद्योग इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, या आप जो है वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे लोहा इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र उद्योग, ये दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहां से आपने ध्यान रखना है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने का को ही दूसरा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा था कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र में लगे जो वर्कर्स हैं उनको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। तो इसमें जो है, इसमें संलग्न लोग, इनको जो है कहा जाता है व्हाइट कॉलर वर्कर्स, या फिर आप ये ध्यान रखेंगे वर्कर्स कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। कई बार ब्लू कॉलर जॉब भी इसमें आता है, क्योंकि ब्लू कॉलर जॉब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है और इसके अंतर्गत भी आता है। तो आप ये व्हाइट कॉलर या रेड कॉलर से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे क्षेत्र का, जीडीपी में कितना योगदान है, इसमें जीडीपी में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे लगभग 25% से और 31% तक भारत की जीडीपी में जो है दूसरे क्षेत्र का योगदान है इस समय। ठीक है, 25 से 31% के आसपास या 30% के आसपास भारत की जीडीपी में दूसरे क्षेत्र का योगदान है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की। ठीक है, तृतीय क्षेत्र ये सबसे ज्यादा आसान है और पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आसान कैसे है आप समझते हैं। देखो, यहां आप लिख देंगे साथ साथ, यहां प्राथमिक व द्वितीय। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, यहां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। सेवा प्रदान करता है। ठीक है ना, ये जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत आप उदाहरण के तौर पर याद रखेंगे, इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे आप याद रखेंगे इसके अंतर्गत बैंक आता है, बैंकिंग सेवाएं, आपका बीमा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, या आप जो है सेवाओं की बात करें तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो, यानी कि ये दोनों क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है, चाहे वो क्षेत्र जो है कौन सा हो, चाहे वो क्षेत्र जो है प्राथमिक हो या चाहे वो क्षेत्र जो है क्या हो, द्वितीय क्षेत्र हो, उनको सबको ये क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे क्षेत्र की अगर हम जीडीपी में बात करें तो जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 55% है। 55% योगदान भारत की जीडीपी में इस क्षेत्र का, तीसरे क्षेत्र का है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा आप कृषि वाले क्षेत्र को भी सेवा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसान खेत में काम करेगा, मंडी से पैसा लेगा, तो वो सब बैंक में रखेगा, बैंक कर्मचारी उसको सेवा प्रदान कर रहा है। तो देखो, तीनों में आप डिफरेंस कैसे समझ सकते हैं, जो भी हम उत्पादित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं धरती से नेचुरल पर्यावरणीय रूप से, तो वो सबका सब प्राथमिक है। जो हम बना रहे हैं, चाहे वो मशीन से हो या हाथ से हो, वो दूसरे क्षेत्र में आएगा। और जो इनमें काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं लोग, वो तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। बैंकिंग क्षेत्र की अगर बात करें, बैंक कर्मचारी वो किसान को भी लोन देता है, किसान का पैसा भी जमा करता है, और उद्योगपति होगा, कोई फैक्ट्री वाला है जिसकी फैक्ट्री है, उसको भी काम करता है, उसको भी सेवा प्रदान करता है। इसीलिए तीसरे क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, 55% भारत की जीडीपी में।
पहले क्षेत्र का, दूसरे क्षेत्र का और तीसरे क्षेत्र का। तो यही वर्गीकरण है, ठीक है। वहीं पर अगर आप यहां से एक प्रश्न ये ध्यान रखें कि भारत का स्थान, यहां पर आप थोड़ा सा याद रखें भारत की जीडीपी, ठीक है ना। जैसे अभी 2026 में भारत की जीडीपी का जो अनुमान है वो लगभग 7.0% जो है लगाया गया है कि इतनी भारत की जीडीपी होने का अनुमान है 2026 में अभी, ठीक है। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में भारत कौन से नंबर पर है, ठीक है। तो विश्व में भारत जीडीपी के मामले में चौथे स्थान पर है। कौन से नंबर पर है? चौथे। पहले 5वें पर था, जापान को पछाड़कर चौथे स्थान पर आया है। सबसे बड़ी एक जो है इकोनॉमी वाला देश, जीडीपी वाला देश जो सबसे बड़ा है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे पर जर्मनी है, चौथे पर अपना भारत है और 5वें पर जो है जापान आ गया है। पहले जापान चौथे नंबर पर और भारत 5वें नंबर पर था, ठीक है। तो ये आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। कई बार यहाँ से भी वन लाइन प्रश्न पेपर में बनता है। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे इकोनॉमी के आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को लेकर। क्या है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।